हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज देखो जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, तो ये एग्ज़ाम जो आपका हुआ है 7 अगस्त को हुआ था इसका एग्ज़ाम, है ना। 7 अगस्त को हुआ था। एक ही पाली में इस बार एग्ज़ाम लिया जा रहा है और इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है बहुत ही साफ़ सुथरा हुआ है, उतना कहीं धांधली देखने को मिला नहीं और अच्छा एग्ज़ाम भी हुआ है। जिसमें जो क्वेश्चन जो पहले इसमें दे रखा था सिलेबस, क्योंकि पहले देखो कभी भी बिहार पुलिस सिलेबस नहीं देता था। इस बार ये बोला गया कि 10th का ही लेवल का लिया जाएगा, तो क्वेश्चन भी उसी टाइप का दिया गया था। 9th के क्वेश्चन से ज़्यादा थे। हम पहले बोले थे कि 9th के कुछ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे और बिहार का भी जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी 9th के बुक से और 10th के बुक से ही लिया गया, जो बिहार स्पेशल है। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस करवाए हुए थे जो पूछे गए हैं, तो इससे रिलेटिव जो आगे आने वाला है एग्ज़ाम उसमें भी इसी से पूछा जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ है। ये हम बार बार पढ़ाए हैं कि सबसे पहले जो है बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो आपको बताए थे कि 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, है ना। और पहले जो बिहार प्रांत था वो किसका था, बंगाल का प्रांत था। और उससे कब अलग हुआ, इससे रिलेटिव आ सकता है क्वेश्चन और यहीं से पूछा भी जाएगा। तो देखो बिहार जो है पहले विहार था, तो वो किसका प्रांत था, बंगाल का। और ये भी पूछा गया कि सबसे बड़ा बिहार का प्रांत कौन सा है, महाजनपद में, ये भी पूछा गया था। जो मगध, जो बंगाल और इन सब का था, देखिए यहाँ से भी पूछा गया था। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन बनाया गया था 6 सेट थे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेट दिया गया था, जिसमें कि अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन लेवल एक ही और एक ही जगह से लिया गया है क्वेश्चन। इसलिए इन सभी क्वेश्चन से करो। अगर आपको और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर चाहिए बिहार से रिलेटिव, जितना दिन एग्ज़ाम चलेगा तो हम रोज़ एक एक वीडियो बना देंगे। तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि हाँ इस टाइप का बना दीजिए जो पूछा जाएगा। तो आपने देखा ये मेरे कम्युनिटी में जाओगे तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने मतलब कम्युनिटी में दिए और उसके नीचे आपको वो भी दे रखे, पोस्ट जो मैंने किया है उसमें कम्युनिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जो आए हुए हैं। आपने जो एग्ज़ाम दिया होगा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के होंगे आप लोग, तो कमेंट करके बताइए कि हाँ ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, देखिए आपको बताए थे कि बिहार जो था वो किसका था, बंगाल का प्रांत था। तो सबसे पहले बिहार देखो बंगाल से अलग हुआ था 1912 में जा कर के, ठीक है। फिर बिहार क्या था, बहुत बड़ा था और हम बार बार पढ़ाएंगे। फिर 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था। ये सारे क्वेश्चन लिख लो क्योंकि ये आगे जो आने वाला एग्ज़ाम है 11 तारीख को उसमें आएगा ही आएगा। तो देखो फिर बिहार से अलग हुआ उड़ीसा 1936 में, बार बार पढ़ाएं। फिर झारखंड कब अलग हुआ था, 2000 में, ठीक है। ये तो याद ही रखना है। उसके बाद देखिए दूसरा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक आपको बार बार पढ़ाएं, विद्युत धारा का याद कर लीजिए और भी जितने एसआई मात्रक उसको तो याद ही कर लेना। इनमें से एक रहेगा ही रहेगा एसआई मात्रक से रिलेटिव। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा फिजिक्स का, क्योंकि अच्छा टॉपिक है और यहाँ से आता ही आता है हमेशा। एक एसआई मात्रक आएगा ही आएगा। अगला है संविधान। ये बार बार बताया था हमने, संविधान का वीडियो भी बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है ना। तो इसमें देखिए संविधान की जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, जो कैबिनेट की स्थापना हुआ था। पूछा भी जाएगा कि संविधान का निर्माण किस मिशन के द्वारा हुआ, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। उसकी स्थापना कब हुआ था, 1946 में हुआ था। ये याद रखना। संविधान कितने दिनों में बन के तैयार हुआ है, बार बार पढ़ाया है। ये आगे आने वाले शिफ्टों में आएगा क्वेश्चन। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन याद रखना है। और संविधान के कितने दिन बैठक हुआ था, 114 दिन, वो भी याद रखना। संविधान का पूरा वीडियो देखिए, उसमें से आएगा एक क्वेश्चन। तो अगला देखिए क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। तो ये पूछेगा क्योंकि बिहार का है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, ये भी पूछ सकता है। अगला जो शिफ्ट होने वाला राजगीर में है, याद रखना वो भी। तो नालंदा विश्वविद्यालय हमारा कहाँ है, राजगीर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो बहुत पहले हुआ था और पुराना विश्वविद्यालय भी है ये हमारा अभी। तो किसने किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने। ये याद रखना। अगर ऑप्शन में जैसे सेकंड दिया होगा या फर्स्ट दिया होगा तो बहुत बच्चा उसमें ही फंस जाएगा। तो इसलिए याद रखना कि कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। अब यहीं पे देखिए हमारा जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, धर्मपाल ने किया था। ये भी याद रखना है। एक और आ जाता है औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, उसको किसने किया था, गोपाल ने किया था। ये भी याद रखना है, ठीक है। चलो यहाँ से विद्यालय का पूछा जाता है। इसके पहले कौन कुलपति रहे थे और अभी वर्तमान में कौन है, ये सारे देख लेना, ताकि इससे रिलेटिव अगर वीडियो चाहिए तो बताइएगा। अगला है 2027 का महिला फीफा विश्व। देखिए महिला फीफा जो फुटबॉल का होता है, फीफा विश्व कप किसका होता है, ये भी पूछ सकता है। तो फुटबॉल का होता है। फुटबॉल का सबसे बड़ा
जो विश्व कप होता है वो क्या होता है, फीफा विश्व कप। तो 2027 का पहला फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा, तो ये ब्राज़ील में होगा। और अभी का पूछ सकता है कि अभी जो चल रहा है फिलहाल ओलंपिक, जो ओलंपिक खेला जा रहा है वो कहाँ खेला जा रहा है, तो ओलंपिक अभी कहाँ हो रहा है पता ही आपको बताएं, पेरिस फ्रांस में हो रहा है अभी वर्तमान में खेला जा रहा है। अभी कौन कौन से खिलाड़ी उसमें भाग लिया और कौन कौन क्या जीत रहा है, उन सभी के ऊपर ध्यान देना। अगला देखिए, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, ये बार बार पढ़ा है। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, वैशाली में। आपको बताएं कि कैसे याद रखना है, रावे पाकू, याद करवाए थे ना, रावे पाकू। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगीर में। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्रा में। और लास्ट कहाँ था, कुंडग्राम में। इसको याद रखना है। और कब कब हुआ था, पहला 483 ईसा पूर्व, फिर 383 ईसा पूर्व, दूसरा हुआ था 255 में, और प्रथम हुआ था ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। तो ये सारे जो आगे क्वेश्चन होने वाले हैं उनमें यह यहाँ से एक क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा, इसलिए इसको तो फिक्स कर लो। क्योंकि इस बार देखिए एग्ज़ाम जो हुआ ना उतनी धांधली नहीं हुआ है। आप मानिए तो जनरल का कट ऑफ जो रहने वाला है ना वो 60 से 65 के बीच बहुत हो गया जो मेल है, और फीमेल का तो बहुत ही कम रहेगा। मान लो 48 से 55 के बीच ही रहेगा जनरल कट ऑफ, और इससे नीचे जाएगा सबका। इसलिए आराम से पढ़ो और सबका रिजल्ट हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि टोटल जो फर्स्ट दिन जो लिया गया 3 लाख कुछ विद्यार्थी था, उसमें से 50,000 ने तो एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं किया, उसमें से 1 लाख ने तो एग्ज़ाम ही छोड़ दिया, जो दिया ही नहीं। और उसके बाद भी मुश्किल से ही समझ लो 1.25 लाख के करीब, 2 लाख लमसम कुछ दिया है, 2 लाख ही करीब दिया है। सोच लो बहुत ही कम कंपटीशन होने वाला है। तो चलो अगला क्या है, ये आपको बार बार पढ़ा है। निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए क्या चाहिए, 9 से निकट। देखो निकट दृष्टि दोष से रिलेटिव पढ़ लेना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो दोष होता है ना वो इंसान को साफ दिखाई देता है, तो इसके निवारण के लिए हमें क्या चाहिए, अवतल लेंस लगाना पड़ता है। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लगाना चाहिए, हम बार बार पढ़ाते हैं। फिर देखिए एक पुस्तक से रिलेटिव पूछा गया था, अष्टाध्याय के लेखक कौन है, पाणिनि। इसी तरह से अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, जो तुम्हारा आपका है तो उसको पढ़ लेना है। जितने भी मतलब पुस्तक से रिलेटिव जो दे रखे हैं उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था, 7 अप्रैल। तो देखिए दिवस का भी एक याद ही कर लेना, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। दिवस जैसे आपको पूछ लेगा पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, बिहार दिवस कब मनाते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। इसी तरह से आपके जो भी मेन है उसको पढ़ लीजिएगा, उसी से रिलेटिव आएगा। अगला देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र। देखिए अगर राष्ट्रपति का आपका पूछ लिया है, ये भी पढ़ाए हैं 35 वर्ष है। तो इसी तरह से राज्यपाल के लिए है 35 वर्ष है। तो इसी तरह से प्रधानमंत्री का कितना होता है, उपराष्ट्रपति का कितना होता है, इससे टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि अगले शिफ्ट में भी आएगा ही आएगा। अगला देखिए जनगणना। जनगणना से तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको बार बार पढ़िएगा। तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था, और बिहार से 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये कितना था, 1000 पुरुष पे कितना था इसमें जनगणना, 938 था। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, ये बिहार स्पेशल में आपको पढ़ा रखे हैं। देखिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, कृष्ण सिंह थे। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। तो ये याद रखना है। आपके प्रथम राज्यपाल पूछ सकता है, जयराम दौलत राम जो है उसको याद रखिएगा। अभी वर्तमान में कौन है, अभी मुख्यमंत्री कौन है, ये भी याद रखना है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, देखिए पटना हाई कोर्ट की स्थापना ये भी बार बार पढ़ा है आपको, 1916 में हुआ था। संपत्ति का अधिकार, देखिए संपत्ति का अधिकार की जन पूछ रखा था, कानूनी अधिकार बनाया गया जो 300 के ए में है, अगर ये पूछा गया होगा। और अनुच्छेद पूछा गया होगा तो अनुच्छेद 44 में दे रखा है। भाग पूछा होगा तो 12 में है, 12 में है। ठीक है, समझे है, रुकना भैया आगे देखिए। यहाँ सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार कब दिया गया है, 2005 में बनाया गया था। सूचना का अधिकार 2005 में। गुजरात में देखिए नवीन कौप मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो गौ से गुजरात आपको याद करवाए थे, गौ से गुजरात और गौ से गिरडू। ठीक है, ऐसे याद रखना। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या होता है, मतलब जो नियंत्रण करता है, ये मस्तिष्क के ऊपर भी पढ़ाए हुए हैं। तो कौन है, मस्तिष्क करता है। प्रामस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, ये सारे सोच विचार ये सारे पढ़ाए हैं जो तुम्हारा आपका 10th में दे रखा है। तो साइंस के भी बहुत इजी क्वेश्चन थे, इन सबको कीजिएगा। अगर अच्छे लगे तो आप और शेयर कीजिए।